अब हम बात करते हैं कि अगर हमें 3 वेक्टर गिवन हो तो हमें हमारा जो रेसिप्रोकल वेक्टर है वो हमारे पास क्या आएगा। अगर हमें 3 वेक्टर गिवन हो, यहाँ पे 3 वेक्टर अगर हमें गिवन हो, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। अगर हमें यहाँ पे 3 वेक्टर गिवन है तो हमारा रेसिप्रोकल वेक्टर क्या होगा। रेसिप्रोकल वेक्टर हमारे पास होगा, ए प्राइम भी इसके ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ पे, और एस्टेरिक भी लगा सकते हैं। हम एस्टेरिक लगा देते हैं, बी स्टेरिक और सी स्टेरिक। ये हमारे पास हो जाएगा रेसिप्रोकल वेक्टर इसका। ठीक है, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो ये होती हैं कि जो हमारे पास रेसिप्रोकल वेक्टर है ए, इसको इसका इसी के साथ डॉट अगर लें तो हमारे पास क्या आएगा, यानी कि ये स्टेरिक वेक्टर है, अगर इसका इसी के साथ डॉट ले लें तो ये हमारे पास आता है इक्वल 1 के। ठीक है, अगर हम बी स्टेरिक का बी के साथ ले लें, बी स्टेरिक का बी के साथ ले लें तो ये हमारे पास इक्वल आएगा 1 के। अगर सी स्टेरिक का सी के साथ ले लें, ठीक है, सी स्टेरिक का सी के साथ ले लें डॉट प्रोडक्ट, तो वो भी हमारे साथ इक्वल आएगा 1 के। लेकिन अगर हम लेते हैं ए डॉट बी, ए स्टेरिक डॉट बी, ठीक है, यहाँ पे तो ये हमारे पास इक्वल आएगा 0 के। अगर हम डॉट सी करते हैं, ए डॉट सी, यहाँ पे ए स्टेरिक डॉट सी करते हैं वेक्टर, तो तब भी हमारे पास इक्वल आएगा 0 के। ठीक है, अगर हम इसी तरह यहाँ पे करें बी डॉट ए, तो तब भी हमारे पास 0 इक्वल आएगा। और या करें इधर बी डॉट सी, तब भी हमारे पास इक्वल 0 आएगा। अगर हम इधर करते हैं सी डॉट ए, तो हमारे पास यहाँ पे इक्वल आएगा 0 के। और अगर यहाँ करते हैं सी डॉट बी, तब भी हमारे पास इक्वल आएगा 0 के। ये उसकी होती हैं प्रॉपर्टीज़। इसके अब जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है, ए स्टेरिक हमारे पास इक्वल होगा, ए स्टेरिक हमारे पास इक्वल होता है 2 पाई बी क्रॉस सी बाय बॉक्स ऑफ ए बी सी, बॉक्स ऑफ ए बी सी। ये हमारे पास होता है ए स्टेरिक। अब बी हमारे पास होता है बी स्टेरिक वेक्टर, रेसिप्रोकल वेक्टर हम इसको बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल वेक्टर। पी के रेसिप्रोकल वेक्टर हमारे पास बराबर होता है 2 पाई सी क्रॉस ए वेक्टर बॉक्स ऑफ ए बी सी, बॉक्स ऑफ ए बी सी। और जो सी स्टार होता है वो हमारे पास इक्वल होता है, सी स्टेरिक वेक्टर हमारे पास इक्वल होता है यहाँ पे 2 पाई ए क्रॉस बी वेक्टर बाय बॉक्स ऑफ हमारे पास ए बी सी आ जाएगा ये भी। ठीक है, ये होती है इसकी डेफिनेशन। अगर अब हम बात करें कि इफ़ 2 वेक्टर आर गिवन इन 2D, अगर हमें 2D में 2 वेक्टर गिवन हो, ठीक है, तो उनके रेसिप्रोकल वेक्टर हमारे पास क्या होंगे। तो अगर हमें 2D में 2 वेक्टर गिवन हो, यानी कि हमें ए वेक्टर गिवन है इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप, और बी वेक्टर हमें गिवन है यहाँ पे -2i कैप प्लस 6j कैप। अगर ये 2 वेक्टर हमें 2D में गिवन है तो इनका रेसिप्रोकल वेक्टर क्या आएगा। तो हमारे पास जो ए होता है, ए रेसिप्रोकल वेक्टर, ये हमारे पास होता है 2 पाई, ये हमारे पास होता है 2 पाई बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी वेक्टर बाय, ये हमारे पास होगा बॉक्स ऑफ ए बी सी। ठीक है, और जो बी स्टेरिक होता है हमारे पास वो होगा हमारे पास 2 पाई सी क्रॉस ए वेक्टर, सी क्रॉस ए वेक्टर बाय बॉक्स ऑफ ए बी सी। ठीक है, ये हमारे पास होता है बी रेसिप्रोकल वेक्टर, इसको हम बी स्टार से
डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि इसका जो रेसिप्रोकल वेक्टर है, हमें दो वेक्टर 2D में गिवन है, तो इनका रेसिप्रोकल वेक्टर क्या होगा। ठीक है, अब हमें जो एक हमारे पास मसला पेश आएगा वो ये है कि हमारे पास जो है सी हमारे पास यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ये सी हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, सी हमारे पास यहाँ पे डिफाइन नहीं है सी वेक्टर। ठीक है, तो जो सी प्लेन वेक्टर है हमारे पास, जो एक्स वाई प्लेन का परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर मतलब जेड, एक्स वाई प्लेन का जो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर हमारे पास होगा वो हमारे पास होगा सी वेक्टर। उसे हम बोल देते हैं जेड कैप और के कैप भी हम उसे बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी कर सकते हो, 6 के कैप करो या 3 के कैप करो, कर सकते हो, लेकिन इसमें जो कैलकुलेशन होगी ना वो लेंथी हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए आप कोई भी इक्वल कर सकते हो, लेकिन जो हमारे पास कैलकुलेशन होगी वो लेंथी हो जाएगी। ये है कि अगर हमें 2D में दो वेक्टर गिवन हो तो हम उनका जो रेसिप्रोकल वेक्टर है वो किस तरह फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमें ए स्टेरिक भी गिवन होगा, बी स्टेरिक भी अब हमें गिवन है। ठीक है, तो लेकिन जो हमें मसला पेश आएगा वो ये कि सी वेक्टर हमें यहाँ पे मालूम नहीं है। ठीक है, हमने अब जो मालूम करना है वो सी वेक्टर मालूम करना है कि सी वेक्टर हमारे पास क्या है। तो जो हमारे पास एक्स वाई प्लेन का परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है ना, मतलब जेड कैप, वो हमें सी वेक्टर दे देगा। तो उसे हम जेड कैप भी लिख सकते हैं और के कैप भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर।